अपने जीवन के 1974 में जब उन्होंने शिव को गुरु माना, उस समय से लेकर 1986-82 तक में जो चीजें घटित हुई थी देखा था, उस आधार पर उन्होंने कहा कि सब कुछ किया जा सकता है, परंतु अगर आप दुनिया की मदद करना चाहते हैं, अगर आप लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, अपना भी दूसरों का भी, तो इसमें शिव मदद करते हैं, बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो उन्होंने पहला सूत्र बनाया। पहला सूत्र क्या है? सबको ही को पता है। पहला सूत्र क्या है जिसमें हम क्या बोलते हैं? मन ही मन अपने गुरु शिव से हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दया मांगना बोलते हैं, बस इतना ही बोलते हैं। कभी भी पूरी की पूरी बात सुनिए, कभी भी पूरी बात समझिए। पहले सूत्र में हम क्या बोलते हैं? बोलिए आप लोग, क्या बोलते हैं? मन ही मन की बात हो रही है, तो मन ही मन हम कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यही कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। आप किसके हैं? दुनिया के हैं, जगत गुरु हैं, महागुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, परंतु हे शिव आप मेरे गुरु हैं। यहाँ अब दुनिया नहीं है, कौन है? मैं। और कौन है? मेरे गुरु। तो मैं और मेरे गुरु, मैं अपने गुरु शिव से ये कह रही हूँ, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। ये मैं जो है, ये मैं कौन है? साहब ने कहा कि अगर आपके दोनों हाथ बदल दिए जाए, आपके शरीर का अंग प्रत्यंग बदल दिया जाए, आंखें बदल दी जाए, किडनी बदल दिया जाए, दिल बदल दिया जाए, तब भी आप रहिएगा कि नहीं? उन्होंने पूछा तो सबने कहा रहेंगे। साहब ने कहा कि ये जो कहता है मैं हूं रहूंगा, ये कौन है? क्या ये शरीर है? क्या ये आकार है? क्या ये मूर्ति बोल रही है? क्या ये तस्वीर बोल रही है? या कोई इंसान का शरीर बोल रहा है? नहीं, ये बोल रहा है वो जो चेतना है, जो ऊर्जा है आपके अंदर, जिसने आपको जीवित रखा है, और ये ऊर्जा निकल गई तो यही शरीर जो अभी आपका है अब आपका नहीं है। शरीर की मौत हो गई। यानी ये जो बोलता है मैं, तो जब हम पहले सूत्र में कहते हैं मैं आपका शिष्य हूं, तो क्या ये शरीर उनका शिष्य है कि मेरे अंदर की जो चेतना है वो कह रही है, हे शिव मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, मुझे शिष्य पर दया करिए। यहाँ कौन है? मैं जो शिष्य हूं। लेकिन मैं तो धरती पे और भी बहुत कुछ हूं। मैं किसी की बेटी भी हूं, मैं किसी की बहू हूं, मैं किसी की बहन, किसी की मित्र, किसी की पत्नी, किसी की भाभी, किसी की चाची, न जाने क्या क्या हूं, बहुत कुछ हूं। लेकिन यहाँ मैंने शब्द का प्रयोग ये नहीं किया है। मैंने नहीं कहा है कि मैं अमुक व्यक्ति की बेटी हूं, मुझ पे दया कर दीजिए। मैंने कहा है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। यानी यहाँ एक रिश्ता मैंने बनाया है शिव से सीधे, और कहा है कि मैं आपकी शिष्य हूँ। ये जो कह रहा है मैं हूँ आपका शिष्य, ये वो चेतना है, वो अंश है जो शिव का ही है, लेकिन दुनिया में अलग अलग दिख रहा है। कोई इसमें है, कोई इसमें है, कोई इसमें है। जैसे कोई चांदी का दिया है, कोई सोने का दिया है, कोई मिट्टी का दिया है, और अगर तीनों दिया को ढक दे और पूछे आपसे कि इन तीनों की रोशनी को सिर्फ देखिए और रोशनी को देखकर बताइए कि दिया चांदी का है, सोना का है कि मिट्टी का है, तो आप कैसे बताइएगा? दिया यानी शरीर अलग अलग हो सकता है, परंतु उसकी रोशनी, उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा एक ही है, जो शिव से निकली है और शिव में मिलेगी। तो स्वस्फूर्त जागरण के लिए पहला सूत्र है। स्वस्फूर्त जागरण
यानी मेरे दिल में किन लोगों के लिए है ये पहला सूत्र किन लोगों के लिए है। शिष्यानुभूति ये कहती है, साहब की लिखी हुई 1990 की पुस्तक कहती है कि शिव के शिष्य बनने के लिए जो जिज्ञासु हैं, जो चाहते हैं कि मैं शिव का शिष्य बनूं, या जो शिव के शिष्य हैं, उन लोगों के लिए स्वस्फूर्त जागरण के लिए मेरे दिल में, मेरे मन में शिव का जो बिया है, लेकिन वो भाव प्रकट नहीं है, ये भाव प्रकट हो जाए, इसके लिए पहला सूत्र है। तो जब हम मन में बार बार ये कहते हैं तो एक दिन क्या होता है, मन पे निशान पड़ता है। जैसा अभी अनु भैया आपको कह रहे थे कि कुएं के मुंडेर पे एक नाजुक सी रस्सी, पतली सी रस्सी, रसरी आवत जात है, सिल पे परत निशान। रसरी पतली सी है, आई है और गई है, पत्थर तो कठोर है, सबसे कठोर तत्व है, लेकिन निशान किसका पड़ा, पत्थर का कि रस्सी का? रस्सी का, क्योंकि वो बार बार आई है और गई है, बार बार फेरा गया है उसको। तो जिस तरह उस मन पे हम बार बार ये कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए, मन से, मन की गति बहुत तेज है, बहुत तेज। सबसे तेज गति दुनिया में किसकी है? मन की। अभी हम बैठे हैं यहाँ, और अभी अगर हम जाना चाहे अमेरिका, जा पाइएगा कि नहीं? मन से तो चले जाइएगा। मन को पासपोर्ट की जरूरत है, मन को गाड़ी और हवाई जहाज की जरूरत है? मन तो उन्मुक्त है, क्योंकि मन क्या है? सूक्ष्म है। सूक्ष्म चीजें किसी बंधन से नहीं बंधती हैं, शरीर बंधन में है, मन नहीं है। तो मन से हम कहीं भी जा सकते हैं। तो जिस तरह इस मन से हम कुशीनगर से सिवान जा सकते हैं, हम कुशीनगर से छपरा जा सकते हैं, हम कुशीनगर से गोपालगंज जा सकते हैं, उसी तरह इसी मन से हम कुशीनगर में बैठे बैठे महादेव के पास भी जा सकते हैं, हम अपने साहब दीदी से भी मिल सकते हैं। बस मन ही साधन है, मन ही साधन है। तो इसका परिणाम, पहले सूत्र का परिणाम क्या है? उसका परिणाम, उसका रिजल्ट ये है कि मेरे मन में क्या होता है? शिव का भाव, शिव के शिष्य का भाव क्या हुआ? अब प्रकट हो गया। प्रकट हो गया, इससे पहले तो नहीं था प्रकट। जब प्रकट हो गया तब हम कर रहे हैं शिव की बात, यानी शिव की चर्चा। दूसरा सूत्र, गुरु आदेशित कर्म। 1986 में बेगूसराय की धरती पे साहब के मन ने सुना था उस आवाज को। उन्होंने कहा कि कान सुनते हैं, लेकिन मैंने तो, मेरे मन ने सुना है। क्या? कि जो तुम करते हो तुम दूसरों को करने के लिए नहीं कहते। और एक लंबी बातचीत चलती है, उसका परिणाम है दूसरा सूत्र, गुरु का आदेश। गुरु आदेशित कर्म। गुरु का आदेश ही शिष्यों के जीवन की आधार भूमि है, शिष्य का जीवन ही है उस पे। गुरु ने जो आदेश दिया है वही शिष्य का धर्म भी है, वही शिष्य का कर्म भी है। गुरु आदेशित कितने उदाहरण हैं, कितनी कहानियां, कितनी कथाएं हैं। बौद्ध धर्म की धरती है ये, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी धाराएं आई हैं। उसमें एक जैन संप्रदाय हुआ, वो बना ही था इस बात पे कि एक गुरु हुए उसके। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति गरीब शरीफ एकदम आया और उसने कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरु उस समय बहुत भीड़ में थे, बहुत सारे शिष्यों ने घेर रखा था उनको। तो गुरु ने कहा कि अभी जाओ ना, बाद में आना। लेकिन वो खड़ा रहा, बार बार कहता रहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आदेश करिए। अंत में गुरु ने थक कर सोचा कि पीछा तो छोड़ेगा नहीं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि जाओ, उस आंगन में धान रखा हुआ है, धान कूटो। शिष्य चला गया और आश्रम बड़ा था, काफी शिष्य थे।
तो इतनी भीड़ भाड़ में फिर गुरु को याद ही नहीं आई उस शिष्य की। कुछ बरस बीत गए और गुरु अब वृद्ध हो गए, तो उन्होंने सारे शिष्यों को बुलाया और कहा कि मैंने आज तक तुमको जो पढ़ाया है, सिखाया है, उसमें से सबसे सुंदर चीज जो तुमने सीखी है वो इस बोर्ड पे लिखो। सारे शिष्य आकर जिसके मन में जो चीज सबसे ज्यादा भारी थी लिखने लगे। जब सारे लोग लिख चुके, गुरु ने पूछा कि सारे शिष्य लिख चुके, कोई बचा तो नहीं, कोई छूट तो नहीं गया? तो एक शिष्य ने कहा कि एक छूटा हुआ है। कौन? तो जी कुछ बरस पहले आया था, तो आपने उसको कहा था धान कूटो जाकर, और वो आज भी धान कूट रहा है। उसको बुलाया गया तो उसको भी कहा गया कि तुमने आज तक जो सीखा है वो इस पे लिखो। इतने शास्त्र पढ़े गए, इतनी किताबें पढ़ी गई, इतने ग्रंथ का ज्ञान अर्जित किया गया, तुमने क्या पढ़ा है? तुमने जो पढ़ा है जरा लिखो। उस शिष्य ने कहा कि जी मैंने तो धान कूटने के अलावा कुछ किया ही नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं, देखा ही नहीं कुछ और, कि और लोग क्या कहते हैं या क्या सुनते हैं, इसलिए मैं तो अनपढ़ गंवार हूं, मैं क्या लिखूंगा? मैंने तो इसके सिवा और कुछ जाना ही नहीं कि गुरु ने जो आदेश दिया वही करना है। और उसने धान कूटो ही लिखा, गुरु का आदेश लिखा, गुरु का आदेश जो है वो लिखा। उस नाम पे ही वो पूरा संप्रदाय बन गया और गुरु के गद्दी पे भी वही बैठा, जबकि सब बड़े ज्ञानी ज्ञानी थे। यानी गुरु के सामने ज्ञानी बन के नहीं जाना है, गुरु के सामने गुरु आदेश अनुसार हम कर सके ये बन के जाना है। तो गुरु का आदेश है कि जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। तो हम सारे शिव के शिष्य खुद शिव शिष्य बने हैं और दूसरों को कहना है कि आप भी शिव के शिष्य बनिए। बस इतना ही ना। इसी के लिए सारे चर्चा, सारे काम, सारे आचरण शिव के शिष्य के मात्र इसी इहलौकिक उद्देश्य के लिए है कि खुद भी शिव शिष्य बनो और दूसरों को भी शिव शिष्य बनने के लिए प्रेरित करो। तो पूरी चर्चा की परिधि इसी में चलती है कि सारे कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, एक ही परिधि में है, वो कि गुरु का आदेश करना है, बस और कुछ नहीं।